अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। दोस्तों, हम सभी लोग नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज में एक गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज फासिद हो जाती है, बातिल हो जाती है। और ये गलती उस वक्त करते हैं जब वो जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हों। वो गलती ये है कि जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो जब इमाम क़रात करता है तो मुक्तदी हजरात में से कुछ ऐसे होते हैं कि वो भी कुछ पढ़ते रहते हैं, सूरह फातिहा या और कोई चीज़ पढ़ते रहते हैं। हालांकि इस तरह करने से यानी इमाम के पीछे क़रात करने से आपकी नमाज फासिद हो जाएगी, आपकी नमाज बातिल हो जाएगी, मकरूह तहरीमी होगी। हमें इमाम के पीछे क़रात नहीं करनी चाहिए। हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम के पीछे क़रात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जब तुम इमाम के पीछे नमाज पढ़ो तो कुछ भी ना कहो, यानी कुछ भी ना पढ़ो, खा वो जहरी नमाज हो या सिर्री नमाज हो, बल्कि चुपचाप खड़े रहो। इसी तरह एक दूसरी हदीस पाक है जिसमें हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो सबसे पहले अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, उसके बाद में तुम में का कोई शख्स इमामत करे और जब वो तकबीर कहे तो तुम तकबीर कहो और जब वो क़रात करे तो तुम खामोश रहो, यानी चुपचाप खड़े रहो। इसी तरह एक और हदीस पाक है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वलद्दाल्लीन के जवाब में आमीन कहने का हुक्म फरमाया है। इन हदीसों से पता चला कि इमाम के पीछे क़रात नहीं करनी है बल्कि खामोशी के साथ खड़े रहना है। तो हमें चाहिए कि जब हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ें तो सना पढ़ के खामोश रहें, खा वो जहरी नमाज हो या सिर्री नमाज हो। हमें कुछ नहीं पढ़ना है बल्कि हम खामोशी के साथ इमाम की क़रात को सुनें। इस तरह हमारी नमाज दुरुस्त होगी। और अगर हम इमाम के पीछे क़रात करते हैं, सूरह फातिहा या कोई सूरत पढ़ते हैं तो हमारी नमाज फासिद हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।